हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मास्टर जी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि SAS साइड एंगल साइड, AAS एंगल एंगल साइड, SSS साइड साइड साइड, RHS। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इन रूल्स को एक एक करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला इसका मीनिंग देखते हैं। तो मैं दो ट्रायंगल्स लेता हूँ। एक ट्रायंगल है मेरी ABC एंड वन ट्रायंगल इज DEF। ओके, ये समझ आया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं ये सपोज करता हूँ कि ये साइड A है, ये भी साइड A है, ये साइड B है, ये भी साइड B है, ये साइड C है और ये साइड भी C है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ओके, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल है। ओके, तो फाइनल में ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स भी इक्वल है और तीनों एंगल्स भी इक्वल है। तो चलो एक बार इनको राइट डाउन करते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है। ओके, तो ये देखो, यदि मैं साइड्स को देखता हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो साइड्स में मेरा AB और DF इक्वल है। ओके, ऐसे ही AC और EF इक्वल है और BC इज इक्वल टू DE है मेरा। और यदि मैं एंगल्स के बारे में देखता हूँ, तो एंगल ABC किसके बराबर है? एंगल FDE के बराबर है और एंगल BAC जो है वो मेरा एंगल DFE के बराबर है और एंगल मेरा BCA जो है वो किसके बराबर है? मेरा DEF के। ओके, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल्स में जब साइड्स भी इक्वल होंगी एक दूसरे के और तीनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो क्या मैं किसी भी तरीके से इस वाली ट्रायंगल को रोटेट करके इसके ऊपर रखता हूँ, तो ये क्या दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में फिट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे? ये देखो, अब इस वाली ट्रायंगल को मैं क्या करता हूँ? रोटेट करता हूँ कुछ इस साइड में। ओके, तो मैंने क्या किया, इस DE को पकड़ा और नीचे की तरफ मैं ले आया, तो ये कुछ ऐसी बनेगी। ये देखो, DE और F जो है मेरा वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, है ना? ठीक है, तो DEF कुछ इस तरीके की बनेगी। अब साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है, तो मैं इस ट्रायंगल को पकड़ के जब इसके ऊपर रखूँगा तो वो बिल्कुल इसे फिट आएगी। ओके, ये मेरा D हो जाएगा पॉइंट, ये मेरा E हो जाएगा, ये मेरा F हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में फिट आएगी, 100% आएगी। तो ऐसी दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या बोलता हूँ? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलता हूँ। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ओके, ठीक है। तो ये था मेरा मीनिंग कॉन्ग्रुएंसी का। एक बार फिर रिपीट करते हैं। हम कोई भी दो ट्रायंगल्स लेते हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स में यदि तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल है, तो मैं डेफिनेटली किसी भी एक ट्रायंगल को रोटेट करके
उसकी पोजीशन को चेंज करके उसके ऊपर रखूंगा दूसरी ट्रायंगल के, तो वो एक दूसरे में फिट हो जाएगी। तो ऐसी दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या बोलता हूं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलता हूं। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि तीनों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, या फिर इनमें से मैं कुछ पॉइंट लेता हूं कि मान लो दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, या फिर तीनों साइड्स इक्वल हैं, या फिर तीनों एंगल्स इक्वल है, तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें निकालनी पड़ेगी जिससे हमें ये पता लगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी के जो ये रूल्स हैं मेरे, ये रूल्स जो हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को ही पब्लिश करते हैं आपके सामने। किस तरीके से? तो सबसे पहला रूल हम देखते हैं SAS, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या हुआ? एक साइड, देन एक एंगल और दोबारा से एक साइड। यदि दोनों ट्रायंगल्स की एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब वो SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, ABC, और इसी तरीके से मैं एक ट्रायंगल और लेता हूँ DEF। ओके, तो अकॉर्डिंग टू SAS रूल, साइड एंगल साइड से ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। तो रूल कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, तो ध्यान से समझे इसे कि दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा एंगल। ये देखिए, मैंने ये साइड ली S1 और ये है मेरी S1 साइड, ये है मेरी S2 साइड, ये है मेरी S2 साइड, और ये जो एंगल है वो इस S1 और S2 के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल। ओके, ना कि कोई दूसरा एंगल। तो यदि ये प्रॉपर्टी कोई भी दो ट्रायंगल्स फॉलो करती है तो वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए? ये हमें पता होना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं एक और स्ट्रेट लाइन लेता हूँ। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से मैं 30 डिग्री का एक एंगल बनाता हूँ, और जहाँ भी ये 30 डिग्री का एंगल बनता है मैं वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से मैं इस वाली लाइन सेगमेंट पे भी एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल है और ये भी मेरा 30 डिग्री का एंगल है। इतना समझ आया? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट मैं इक्वल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज ये वाली लाइन सेगमेंट है A और ये वाली लाइन सेगमेंट B जो है वो है A। ये समझ आया? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मीट कराता हूँ और ये है मेरी B। ये समझ आया? इसी तरीके से मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ ना ले जाके ऊपर की तरफ ले जाता हूं, तो ये भी B हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। तो ये देखिए, A और B, A और B, और ये वाला एंगल इक्वल ना होते हुए इनके बीच वाला एंगल कोई दूसरा एंगल इक्वल है 30 डिग्री और 30 डिग्री। यस और नो? तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्या मैं इस ट्रायंगल को रोटेट करके
इस ट्रायंगल के ऊपर प्लेस करूंगा तो क्या ये इसे कवर कर लेगी टोटली, या फिर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में फिट होएंगी या नहीं होएंगी? बिल्कुल भी नहीं होएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है। ओके, दोबारा देखते हैं। मैंने क्या किया, एक ये लाइन सेगमेंट ली, एक ये लाइन सेगमेंट ली, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनाया, जहाँ भी ये 30 डिग्री का एंगल बना वहाँ से एक लाइन सेगमेंट काटी, उसका जो डिस्टेंस है वो ए है, और सेम इधर भी मैंने ए डिस्टेंस वाली लाइन सेगमेंट को लिया। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे दूसरी साइड को भी इक्वल करना था बी को, तो मैंने ये नीचे की साइड एक बी डिस्टेंस की लाइन सेगमेंट इस तरीके से ली कि वो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करे, और इस पॉइंट से मैंने ऊपर की तरफ इधर एक लाइन सेगमेंट बनाई जो इस लाइन सेगमेंट को इधर मीट करे और इसका डिस्टेंस भी b ही हो। तो इससे क्या हुआ, a के इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। इस एंगल का हमें नहीं पता है बीच वाले एंगल का, बट ये तीसरे वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है दोनों का। तो इस वाले केस में दो साइड्स भी इक्वल थी और बीच का एंगल ना इक्वल होते हुए कोई दूसरा एंगल इक्वल था, तो इस वाले केस में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं हैं। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जब बीच का एंगल ही इक्वल होता है तभी हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो इसी वाली ट्रायंगल में मैं क्या करता, लेट अस सपोज ये एंगल 70 डिग्री लेता और ये एंगल 70 डिग्री होता, तो ये डेफिनेटली है कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट बी है वो कुछ इसी साइड पे बनती। यस और नो? बिल्कुल इसी साइड पे बनती। तो ये ए होता, ये बी होता, ये ए है, ये बी है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड तो अपने आप ही इक्वल हो जाती, ये वाली साइड। यस और नो? बिल्कुल हो जाती। और मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर प्लेस भी कर सकता था, तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती। ओके, तो हमने ये प्रूव किया कि बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स के, तभी दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब देखते हैं सेकंड रूल, एंगल एंगल साइड। ओके, ठीक है, इसे रफ करते हैं। एंगल एंगल साइड, तो कोई भी दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, तो AAS रूल से वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ये रूल ये कहता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ABC ट्रायंगल ली मैंने, एक ट्रायंगल ली मैंने DEF। ओके, अब ये देखो, ये जो एंगल है मेरा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, और लेट अस सपोज ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। या फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं इन दोनों के, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। या फिर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं और ये साइड इस साइड के इक्वल हैं, तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं। तो ये देखिए, मैं दोबारा से एक ट्रायंगल ABC लेता हूँ और एक ट्रायंगल लेता हूँ DEF। ओके, अब ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है लेट अस सपोज कुछ 70 डिग्री, ऐसे ही ये एंगल 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो क्या तीसरा एंगल भी इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये 70 है, ये 30 है, तो 100 हो गया, तो ये बच गया मेरा 80 डिग्री, 80 डिग्री। यस और नो? बिल्कुल होगा। अब
जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में और कोई भी एक पेयर ऑफ साइड भी इक्वल हो गया तो डेफिनेटली है यार, ये देखिए BC जो है वो EF के इक्वल है, 30 30 के बराबर है, 70 70 के बराबर है, 80 80 के बराबर है, और एक लाइन को भी फिक्स कर दिया कि वो पेयर भी इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इसको उठा के इसके ऊपर हम रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों एंगल्स यदि दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकता। लेकिन जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं और उनके साथ कोई भी एक साइड पेयर इक्वल है तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी ही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होती एंगल 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 के केस में। तो ये देखिए, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी दो ट्रायंगल्स लेता हूं जिनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो ये देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। ओके, ये समझ आया? तो अब ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी लेट अस सपोज ये 45 डिग्री है, होगा नहीं, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। ओके, तो इसको मैं थीटा लेता हूँ, ये है मेरा अल्फ़ा, ये भी थीटा है, ये भी है मेरा अल्फ़ा। ओके, तो लेकिन इस केस में ये देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, बट साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती है। तो जब मैं एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रखूंगा तो वो एक दूसरे में फिट नहीं होएंगी। इसलिए जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जब हम किसी भी एक साइड को फिक्स कर दें, कहने का मतलब है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं और एक पेयर ऑफ साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये 100% है, ये हमने अभी देखा। ओके, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, ये घुमा फिरा के बहुत बार पूछी जाती है। ओके, अब हम देखेंगे साइड साइड साइड। तो साइड 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 जो प्रॉपर्टी है, जो रूल है, वो ये कहता है कि मैं यदि दो ट्रायंगल लेता हूं ABC DEF और इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, ये है मेरा साइड 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 रूल। ओके, ये बड़ा ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि तीनों साइड्स यदि एक दूसरे के इक्वल है तो मैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलूँगा। ऐसा क्यों, ये देखते हैं। तो ये देखो, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ABC और एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं DEF। ओके, अब सॉरी, ये ABC इसके वर्टेक्स हैं और ये साइड है मेरी A, B एंड C। ऐसे ही ये साइड है मेरी A, ओके, ये साइड है मेरी B और ये साइड है मेरी C।
जब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल को रोटेट करके या फिर फ्लिप करके मैं इसके ऊपर प्लेस करता हूं तो क्या वो एक दूसरे में फिट होगी? 100% होगी। क्यों? क्योंकि तीनों के साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। ओके, ये समझ आया? ठीक है, अब हम देखते हैं RHS जो हमारा फाइनल रूल है। तो RHS क्या बोलता है? RHS का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम दो, और उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मेरा हाइपोटेन्यूस इक्वल है और कोई भी एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है मेरा। एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं DEF। ओके, अब ये साइड जो है वो है मेरी A, ये भी साइड है मेरी A, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है H, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है H, और ये है मेरा 90 डिग्री का एंगल। तो RHS रूल क्या बोलता है? ये कहता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है तो इससे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, दोनों का हाइपोटेन्यूस भी इक्वल है और कोई भी जो एक पेयर ऑफ साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, इसको प्रूव करते हैं। ये देखिए, ये A साइड है, ये H साइड है, तो ये साइड कितनी होगी? H² माइनस A² का रूट। इसी तरीके से ये कितनी होगी? H² माइनस A² का रूट। ओके, ठीक है। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ओके, अब ये देखो, जब इनकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल थी तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो ये RHS रूल जो है वो डुप्लीकेट रूल हम बोल सकते हैं किसका? ट्रिपल एस रूल का। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये देखिए, ये बड़ा ही आसान लगा होगा आपको पढ़ते वक्त। ओके, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक बड़े भारी भरकम क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट छुपा होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का एक सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। वो ये है कि आपको कभी भी इसका मीनिंग नहीं भूलना। ओके, दूसरा, ये रूल्स हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए। ओके, हमने इनका प्रूफ भी देखा है कि ऐसा क्यों होता है, यही रूल क्यों रिक्वायर्ड है। ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स यदि एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो इस केस में उन दोनों ट्रायंगल्स का सब कुछ इक्वल होगा। तो जैसे कि उनका एरिया इक्वल होगा, जैसे कि उनका पेरीमीटर इक्वल होगा, उनका इन सेंटर भी एक ही पोजीशन पे होगा, उनका सर्कम सेंटर भी एक ही पोजीशन पे होगा। ओके, उनका ऑर्थो सेंटर भी एक ही पोजीशन पे होगा, उनकी इन रेडियस भी सेम होगी। ओके, उनकी सर्कम रेडियस भी सेम होगी। ठीक है, और उनके एंगल्स भी सेम होंगे, तो उनका सब कुछ सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने
कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग जो आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि दोनों ट्रायंगल्स सेम ही ट्रायंगल्स हैं। ओके, उनकी साइड्स भी इक्वल है, उनके एंगल्स भी इक्वल है, बस उसको रोटेट और फ्लिप करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो फिट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल्स तो एक जैसी ही है, बस हम उनको विजुलाइज अलग ढंग से करते हैं। ओके, तो ये थी मेरी थर्ड प्रॉपर्टी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। इस सब का यूज आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। हमेशा क्वेश्चन जो भी होगा उसमें इंटरनली ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा और इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ओके, तो इसे बड़े ही अच्छे से समझे, ध्यान से समझे। जो भी मैंने एक एक प्रूफ आपको कराया उसको ढंग से दोबारा वीडियो को देखें और समझें। ओके गाइस, थैंक यू। आज इसी लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, उसी से मुझे पता लगता है कि क्या कमियां हैं लेक्चर्स में, ताकि मैं उनको और इम्प्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू गाइस।